यह कहानी है एक छोटे से शरारती बंदर की जिसका नाम था चिंटू। चिंटू जंगल में अपनी दादी बंदरिया के साथ रहता था। उसकी आंखें चमकती रहती थीं और उसकी पूंछ कभी एक जगह टिकती नहीं थी। उसे कूदना, फांदना और सबसे बढ़कर मजाक करना बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह दादी बंदरिया अपनी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने चश्मा अपनी नाक पर रखा। चिंटू चुपके से पीछे आया। टुक जो उसने दादी का चश्मा झट से उठा लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। दादी ने चारों तरफ देखा। अरे, मेरा चश्मा कहाँ गया? चिंटू, क्या तुमने देखा? चिंटू पेड़ पर हंस रहा था। वह धीरे से चश्मा दादी के पास फेंक दिया। दादी मुस्कुराई। चिंटू, तू बहुत शैतान है। चिंटू को नई शरारत सूझी। वह जंगल के किनारे एक खेत के पास गया। वहां किसान अंकल काम कर रहे थे। किसान अंकल की एक लाल रंग की टोपी थी। वह अपनी कमर पर झुके काम कर रहे थे। टोपी उनके सिर पर थोड़ी तिरछी थी। चिंटू ने देखा और सोचा, आज तो मजा आएगा। किसान अंकल ने अपनी कुदाल रखी और पानी पीने के लिए गए। उन्होंने टोपी जमीन पर ही रख दी। चिंटू ने यह देखा। झट से वह नीचे कूदा। उसने टोपी उठाई और सरपट पेड़ पर चढ़ गया। किसान अंकल वापस आए। अरे, मेरी टोपी कहाँ गई? उन्होंने चारों तरफ देखा। चिंटू पेड़ पर था। उसने टोपी अपने सिर पर पहन रखी थी। टोपी उसके लिए बहुत बड़ी थी। वह उसकी आंखों पर गिर रही थी। किसान अंकल ने देखा और हंस पड़े। चिंटू, फिर शैतानी। किसान अंकल ने अपना काम फिर शुरू किया। उनके पास खाद के कुछ भारी बोरे थे। उन्हें उन बोरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। हुफ! उन्होंने एक बोरे को धक्का दिया। बोरा थोड़ा ही खिसका। किसान अंकल पसीना पोंछते हुए बोले, यह तो बहुत मुश्किल है। चिंटू पेड़ पर से सब देख रहा था। उसे लगा कि किसान अंकल सच में परेशान हैं। चिंटू नीचे कूदा। मैं मदद करूं? उसने पूछा, लेकिन किसान अंकल ने उसकी बात नहीं सुनी। चिंटू ने सोचा, मैं क्या करूं? वह बोरे के पास गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, बोरे को धक्का देने की कोशिश की। गड़म! बोरा टस से मस नहीं हुआ, पर चिंटू जमीन पर लुढ़क गया। उसकी पूंछ हवा में ऊपर नीचे हुई। किसान अंकल ने देखा और फिर हंसने लगे। चिंटू, तुम तो खुद ही गिर गए। चिंटू को फिर एक विचार आया। उसने देखा कि कुछ छोटे छोटे खाली बोरे पास पड़े थे। अच्छा, उसने सोचा। चिंटू ने एक छोटा बोरा लिया। वह जल्दी से खाद के बड़े बोरे से थोड़ी खाद उसमें भरने लगा। फिर उसने छोटे बोरे को उठाया। छप छप छप! वह छोटे बोरे को लेकर भागने लगा और उसे सही जगह पर रख दिया। फिर वह दूसरे बोरे के पास गया। किसान अंकल ने देखा। अरे वाह, चिंटू! चिंटू एक के बाद एक छोटे बोरे भरने लगा। वह बहुत तेजी से काम कर रहा था। किसान अंकल मुस्कुराए। चिंटू की पूंछ कभी इधर कभी उधर हो रही थी। थोड़ी देर में सारे बोरे सही जगह पर पहुंच गए। किसान अंकल ने चिंटू की पीठ थपथपाई। बहुत अच्छे मेरे छोटे दोस्त, तुमने तो मेरा काम मिनटों में कर दिया। तभी मीना नाम की एक छोटी बच्ची खेत के पास रो रही थी। उसका नया पतंग एक बहुत ऊंचे पेड़ की डाल में फंस गया था। मेरी पतंग! वह रोए जा रही थी। चिंटू ने मीना को देखा। उसे मीना पर दया आई। मैं अभी लाता हूं, चिंटू ने सोचा। उश! चिंटू एक पल में पेड़ पर चढ़ गया। वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदा। पतंग बहुत ऊपर थी, लेकिन चिंटू तो बंदर था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना खेल था। उसने पतंग को सावधानी से निकाला। फिर वह धीरे से नीचे आया। मीना की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस बड़ी बड़ी खुशी थी। धन्यवाद चिंटू, मीना ने कहा और अपनी पतंग ले ली। चिंटू बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि दूसरों की मदद करके उसे कितनी खुशी मिलती है। यह शैतानी करने से भी ज्यादा अच्छा था। वह दौड़कर दादी बंदरिया के पास गया। चिंटू ने दादी को सब बताया। कैसे उसने किसान अंकल की मदद की और कैसे उसने मीना को पतंग वापस दिलाई। दादी ने चिंटू को गले लगा लिया। मेरे प्यारे चिंटू, दादी ने कहा, तुमने आज जो किया वह किसी भी शरारत से ज्यादा अच्छा था। दूसरों की मदद करने से हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। चिंटू ने सिर हिलाया। उसे दादी की बात समझ आ गई थी। उस दिन से चिंटू अब सिर्फ शरारतें नहीं करता था। वह अब एक नटखट बंदर था जो दूसरों की मदद भी करता था। किसान अंकल और मीना भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। चिंटू ने सीखा कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से हमें खुद को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।